मिनाहल इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि उसने अपने हाथों से इन सब चीज़ों का फ़ैसला किया है। लेकिन आज उसे किस चीज़ की उदासी है और वो आखिर इतनी परेशान है क्यों? उसको क्या हो गया? लेकिन इस बात की उसको खुद कुछ समझ नहीं आ पा रही है। आप देखेंगे कि इस तरफ माजदा ने उसका जीना महाल कर रखा है क्योंकि आए दिन नई-नई डिमांड्स करके उसका दिमाग ख़राब कर रही है। मतलब कि सारी सैलरी उसकी बस इन्हीं झंझटों में जाती है, जिसकी वजह से वो आवाज़ उठा लेती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? आपको चाहिए कि ज़रा अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, वरना ज़िंदगी आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा कहती है कि तुम तो हमें इन सब चीज़ों के ताने देना शुरू कर रही हो। देखो ज़ैन नौकरी ढूँढ रहा है, बहुत जल्द उसको नौकरी मिल भी जाएगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा का ये सारा चक्कर सर पकड़ कर रो रहा है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है कि वाक़ई में क्या हो गया। दिल ही दिल में उसके अंदर ये बात बैठ चुकी है कि नहीं भई, कोई ना कोई तो ऐसा माजरा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात ख़राब हुए हैं। अब उसको बहुत सोच समझ के, बहुत सँभल कर इन सब चीज़ों को हैंडल करना होगा। ये सारी बातें उसके लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। उसको खुद को समझ नहीं आ रही वो क्या करे। अब वो ज़ैन के पीछे पड़ चुकी है कि देखो बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी नौकरी का इंतज़ाम कर लो। घर के माजरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और तुम्हें पता है कि मिनाहिल अब सर चढ़ कर बोलने लगी है और तरह-तरह की बातें कड़वी कसेली करती है, जिसकी वजह से मेरा दिल काफ़ी परेशान हो जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके नौकरी का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि ऐसे तो मामले नहीं चलेंगे। एक ऊपर से ज़ारा इधर आके बैठ चुकी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि उसने ज़ारा को भी साफ-साफ कह दिया है कि देखो भई, तुम्हें अब ये बात सोच समझ के करनी है और यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे नहीं रख सकती और ना ही तुम इधर मज़ीद रुक सकती हो। ये चीज़ तुम्हारे लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए लड़ने भी झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है अपने घर जाओ और अपने घर पे ध्यान दो। क्या जो माजरा बता रहा है ये इंसान हनान वैसे ही है, या फिर जानबूझकर कोई मिली-जुली भगत है इन लोगों की जो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि मामलात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि कर मिनाहिल रही जो है हैं, क्यों साफ-साफ कह मेरी हर देती है और बात को कड़वे कसीली टाल-मटोल बातें करके करके मुझे अब गलत ही जाकर समझ ज़ैन को रही इस हैं। चीज़ का लेकिन एहसास जी आप दिलाएगी कि देखेंगे वो कि लोग दूसरी वाक़ई तरफ में बहुत मिनाहिल ज़्यादा काफ़ी मतलबी हैं। परेशान है नरगिस हर के कोई लिए अपने मतलब और की वो खातिर जानती कुछ है भी कि कर नरगिस देता के है। घर में लेकिन काफ़ी वलीद बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान परेशानी है, का इस समा बात का बना हुआ उसको है अंदाज़ा और हो वो उन गया है लोगों का और इस भरपूर बात साथ को देना मान चाहती लेता है और है हनान साफ-साफ भी। वलीद को कह और वो देती है कह कि ज़ैन अगर भी, इस और तरह वो का मूड कहता बना है कि के मुझे इन रखोगे सब बातों तो की बड़े मामलात अच्छे काफ़ी तरीके से ज़्यादा समझ आ ख़राब हो चुकी है जाएँगे। और तुम्हें इसलिए परेशान आपको होने आंटी की के ज़रूरत सामने नहीं है। ज़रा अपने इन चेहरे सब को अच्छे चीज़ों में अब तरीके से वही रखना होगा जो होगा, उसका साथ वरना देगा, मामला बहुत क्योंकि वो ज़्यादा जानता ख़राब है हो कि जाएगा। मिनाहिल के लिए क्योंकि वो क्या जानती सही है है कि और इस क्या मामले को नहीं किस है। तरीके से कहीं हैंडल न कहीं करना है वलीद की माँ और को इस इस बात मुश्किल की वक़्त में टेंशन पड़ कौन है चुकी जो है उनके कि ऐसा काम ना हो आएगा। कि इसलिए वाक़ई वो वो बहुत साफ-साफ बड़ी कहती गलती है कर रही कि हो। आपको अब हर उसको चीज़ पे एक दफ़ा ध्यान फिर देना से होगा, इस मिनाहिल की क्योंकि मैं मर्ज़ी जानती पूछ हूँ लेनी कि ये चाहिए सब थी। कुछ ये कहीं उसने मरहला इन आप सब लोगों के चीज़ों लिए में काफ़ी जल्दबाज़ी ज़्यादा तो नहीं मुश्किल कर है, ली। वो लेकिन इस बार-बार बात को कहती है कि समझने की मिनाहिल मुझे कोशिश सही से कीजिए। बताओ ये कि सारी तुमने, बातें यानी कि वाक़ई मैंने जो में बहुत फ़ैसला किया ज़्यादा है वलीद ज़रूरत के की हैं बारे और में, इन आपको सब इस चीज़ों में वक़्त मैंने कोई नरगिस जल्दबाज़ी आंटी तो का नहीं बहुत की है। ख़्याल रखना जिसको है। सुनकर वो कहती है कि क्योंकि नहीं भई, किसी आप भी तरह कैसी से बातें वो करेंगे? आपको आपने ऐसे कोई पीछे नहीं जल्दबाज़ी नहीं करेंगी की है, और उन्हें सिर्फ़ बल्कि और सिर्फ़ सारे आपके मामलात बहुत सहारे की अच्छे ज़रूरत तरीके है। से हो रहे हैं तो इसलिए और बेहतर आपको यही है परेशान कि होने आप की उनका कोई भी सहारा ज़रूरत बनिए और नहीं है। उनकी सारी बिल्कुल भी चीज़ों को टेंशन मत दिल लें, से कबूल क्योंकि कर आपको लीजिए पता है और कि आप उनकी कुछ भी लिए गलत नहीं दुआ कर सकती कीजिए। हैं। वो खुद आपने काफ़ी जो फ़ैसला परेशान है, हमारे लिए लेकिन लिया है, मिनाहिल की वो इस बातों की बेहतरीन वज़ह से होगा। उसको काफ़ी लेकिन जी ज़्यादा आप हौसला देखेंगे मिल कि जाता वलीद है, का दिल किसी भी जिसकी वज़ह से बात वो पर काफ़ी मुतमिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। खुश हो वो जाता है उसकी कि कोई माँ तो इस है जो बात उसका को साथ पहचानने देने में के लिए बिल्कुल भी गलती इस नहीं वक़्त कर रही तैयार बैठा और है। समझ दूसरी तरफ रही है सबा कि को हर कहीं न चीज़ का कहीं कोई पता चल गड़बड़ चुका ज़रूर है है, कि जिसकी उसकी वजह दाल से ये यहाँ पे सब कुछ नहीं हो रहा है। गलने वाली। काफ़ी वो भी परेशान समझ हो चुकी चुका है है। इस बात वलीद को की माँ और कहती है कि बेटा तरीके-तरीके से मुझसे अगर खुद कोई इस बात गलती से हो गई इनकार है, कर तो देगी, मुझे बता क्योंकि वो सकते हो। जानती है कि मुझे समझा बेफिज़ूल को सकते रिश्ते हो को कि मैंने समझाने के गलती लिए कहाँ कोई पे कर दी ज़रूरत, है। कोई मैं मकसद भी नहीं अपनी इस है। गलती को सुधार लूँगी। मिनाहल ने साफ-साफ हनान को कह दिया है कि भई आइंदा से अगर ये हरकत की या कोई किसी किस्म की फ्री होने की ज़रूरत की तो फिर देखना कि तुम्हारा हश्र क्या करूँगी और तुम्हें इस घर से कैसे धक्के दे के बाहर निकालूँगी। आप देखेंगे कि अब हनान की शामत बुरे तरीके से आ चुकी है और वो बुरे तरीके से फँस चुका है, क्योंकि माजदा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हनान को और उसके बाद अपनी बेटी को वहाँ पे रखना चाहती थी, लेकिन अब जाकर ज़ैन ने ये फ़ैसला कर दिया और ज़ैन कहता है कि भई मैं इन लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। आपको ये बात जाकर ज़ारा को समझानी होगी, क्योंकि मुझे ये मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे।
ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। माजिदा कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन भी अब इस बात को साबित करके रहेगा कि यहाँ पे कोई गलतफ़हमी की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि अब उसको जो समझना है समझे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी जाके ज़ारा को कहती है कि ज़ारा बेटा देखो, अब ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ज़ैन ने सारी हरकतें हनान की अपनी आंखों से देख ली है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो चुका है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हनान सारी गेम चलाकर यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका और उसके अलावा कोई मकसद बाकी नहीं है। क्योंकि जी आप देखेंगे कि माजिदा साफ-साफ ज़ारा को कह देती है कि ज़ारा अपना बंदोबस्त तुम्हें करना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? किस तरीके से तुम्हारी बात का यकीन करूँ? लेकिन हनान साफ-साफ हनान को कह देता है ज़ैन कि देखो भई, यहाँ पे तुम्हारा रहना बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैंने तो सोचा था कि तुम इधर बड़े आराम सुकून से रहोगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें अपनी आँखों के बाद देखने के बाद मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूँगा। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ज़ारा कहती है हनान को कि तुम्हारी हरकतें ही इस तरह की हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि यहाँ पर लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है अपने घर जाओ और अपने घर पे ध्यान दो। क्या जो माजरा बता रहा है ये इंसान हनान वैसे ही है, या फिर जानबूझकर कोई मिली-जुली भगत है इन लोगों की जो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि मामलात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है साफ-साफ कह देती है और कड़वे कसैली बातें करके अब जाकर ज़ैन को इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि वो लोग वाक़ई में बहुत ज़्यादा मतलबी हैं। हर कोई अपने मतलब की खातिर कुछ भी कर देता है। लेकिन वलीद बहुत अच्छा इंसान है, इस बात का इसको अंदाज़ा हो गया है और इस बात को मान लेता है हनान भी, और वो कह ज़ैन भी, और वो कहता है कि मुझे इन सब बातों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में अब वही होगा जो उसका साथ देगा, क्योंकि वो जानता है कि मिनाहिल के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। कहीं न कहीं वलीद की माँ को इस बात की टेंशन पड़ चुकी है कि ऐसा ना हो कि वाक़ई वो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उसको एक दफ़ा फिर से इस मिनाहिल की मर्ज़ी पूछ लेनी चाहिए थी। कहीं उसने इन सब चीज़ों में जल्दबाज़ी तो नहीं कर ली। वो बार-बार कहती है कि मिनाहिल मुझे सही से बताओ कि तुमने, यानी कि मैंने जो फ़ैसला किया है वलीद के बारे में, इन सब चीज़ों में मैंने कोई जल्दबाज़ी तो नहीं की है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे नहीं भई, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने कोई जल्दबाज़ी नहीं की है, बल्कि सारे मामलात बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन मत लें, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकती हैं। आपने जो फ़ैसला हमारे लिए लिया है, वो बेहतरीन होगा। लेकिन जी अब देखेंगे कि वलीद का दिल किसी भी बात पर मुत्तमिन नहीं हो रहा है। वो उसकी माँ इस बात को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर रही और समझ रही है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। काफ़ी परेशान हो चुका है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है, तुम मुझे बता सकते हो। तुम मुझे समझा सकते हो कि मैंने गलती कहाँ पे कर दी है। मैं भी अपनी इस गलती को सुधार लूँगी।